अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कल से हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर रखी है 2.1। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 9 पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं ही 9। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम इसी एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स तो बहुत ही आसान है। तीसरे पार्ट में अलबत्ता थोड़ी सी इक्वेशंस होती हैं, फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और ए बी सी या वेरिएबल जो होते हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं जल्दी से सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से सवाल मिलेगा आपको। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसके सामने लिखा हुआ है -4 आयोटा, नीचे लिखा हुआ है 8 आयोटा 6 आयोटा इज इक्वल्स टू 7 आयोटा बी सी और डी। आपसे पूछा है इसमें ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है और डी किसके बराबर है। गौर से देखना, आपको सिर्फ ये बताना है कि ए किसके बराबर है। तो देखिए हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, ए किसके बराबर है 7 आयोटा के। ठीक है बेटा, बी किसके बराबर है -4 आयोटा के। ठीक है, अब आप ये देखिए सी किसके बराबर है, ये इस तरफ है ना, जो सिमिलर पोजीशन है, लोकेशन है, उसी के बराबर होता है। सी बराबर है 8 आयोटा के, तो डी बराबर हो जाएगा आपके किसके बेटा 6 आयोटा के। ये लिख दिया। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3/3 का 2 -3 5 A 9 0 B C -1 इज इक्वल्स टू D E G -2 F 0 -4 7 और -1। बिल्कुल जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ना, इसी तरीके से आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर a लिखा हुआ है और a किसके बराबर है, देखो -2 के। तो मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए b किसके बराबर है -4 के, b बराबर हो गया -4 के। c ढूंढिए कहाँ पर है, दरमियान में, तो ये दरमियान वाले के बराबर में होगा 7 के, d बराबर है 2 के, e बराबर है -3 के, f बराबर है 9 के, g बराबर है 5 के। गौर से देखिएगा, ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी आपके पास एक 3/3 के 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। x + y 0 z 9 2x + y 6 a 1 3। अगला है 3 0 3x 9 4 6 y/2 1 और 3। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला x + y, ये x + y किसके बराबर है 3 के। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। z किसके बराबर है 3x के, ये z था ना, 3x के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह से 2x + y इज इक्वल्स टू 4 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। a इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा y/2, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इक्वेशन नंबर 3 लिखा, साइन चेंज की। जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, x में से -2x करूंगा तो -x आ जाएगा, +3 और -4 -1 बचेगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपका x किसके बराबर आ जाएगा 1 के। अब अगर मैं क्या करूँ, x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो 3 × 1 यानी 3 × 1, z किसके बराबर आ जाएगा 3 के। उसके बाद आ जाते हैं, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पर तो मेरे पास y निकल आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2 × 2 + y इज इक्वल्स टू 4, 2 + y इज इक्वल्स टू 4 और 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, y इज इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास y आ जाएगा तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख दूंगा। मुझे पता है इक्वेशन नंबर 4 क्या है, a इज इक्वल्स टू y/2, और अगर y मुझे मालूम है 2 के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, a इज इक्वल्स टू y/2 की जगह y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2, तो ये बन जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जवाब आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपने इसमें x y और x y z और a की वैल्यूज़ निकाल ली, और यही इसका आंसर था। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।